जिस बाहुबली के हाथ एक आईएएस की हत्या से रंगे हों, खौफ और आतंक के नाम से पहले जिसका नाम आता हो, उसके रसूख के बारे में इस बात से समझा जा सकता है कि सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार ने उसे जेल से निकालने के लिए कानून तक बदल दिया। इस बाहुबली नेता का नाम है आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन सिंह को ठाकुरों का नेता कहा जाता है। ये उस दौर की उपाधि है जब राजनीति में छोटी छोटी पार्टियां अस्तित्व में आई। इन पार्टियों को देश की राजनीति से कोई मतलब नहीं होता था। ये पार्टियां खुद का वर्चस्व बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी और इन पार्टियों की क्षेत्रीय तौर पर काफी पकड़ होती थी। जिस बिहार की धरती को माफियाओं ने अपने आतंक से खून से सींचा था, उन्हीं नाम में से एक नाम है आनंद मोहन सिंह। बिहार की राजनीति माफियाओं के दम पर ही चलती और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब बिहार में बाहुबली शहाबुद्दीन की मौत हुई, तब उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने कहा था ये उनका व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जिससे बच्चा बच्चा वाकिफ है। कारण बस एक है, यहाँ की माफियागिरी। आनंद मोहन, सूरजभान सिंह, रामा सिंह जैसे कई नाम बिहार के बाहुबलियों में शुमार है। इनके नाम सुनते ही बिहार की धरती कांप उठती है। इन्हीं नाम में बिहार के दबंग और पूर्व सांसद आनंद मोहन का भी नाम शामिल है। आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई है। यह पहला नाम है जिसे फांसी हुई लेकिन सजा में रियायत मिली और उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया। आनंद मोहन कोसी की धरती पर पैदा हुए। आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति से उनका परिचय जयप्रकाश के आंदोलन के साथ हुआ। इस दौरान उन्होंने अपने कॉलेज तक छोड़ दिया। इमरजेंसी के काल में उन्होंने 2 साल की जेल काटी, लेकिन अटकलों के अनुसार आनंद मोहन ने 17 साल की उम्र में अपना सियासी करियर शुरू कर दिया था। बिहार की राजनीति पहले से ही जातिगत समीकरण और दबंगई में उलझी हुई थी। उस वक्त बिहार का यही हाल था जो आज देखने को मिलता है। आनंद मोहन सिंह ने इसी जातिगत समीकरण का फायदा उठाया और राजपूतों का नेता बन गए। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को काले झंडे आनंद मोहन ने ही दिखाए थे। साल 1980 में आनंद मोहन ने समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की, जिस पर चोट करते हुए आनंद मोहन ने अगड़े पिछड़े की लड़ाई शुरू कर दी। इस कदम के बाद से ही उनका नाम अपराधियों में शुमार हो गया। इसके बाद से गिरफ्तारी होने लगी, बवाल होता रहा, लेकिन इन सबसे परे राजनीतिक संरक्षण इतना था कि लोकसभा चुनाव लड़ लिया। गौरतलब है शिकस्त का सामना करना पड़ा, जीत नहीं पाए, लेकिन साल 1983 को आनंद मोहन को जेल जाना पड़ा, वो भी पूरे 3 महीने के लिए। लेकिन 7 साल के बाद साल 1990 में उन्हें जनता दल ने मैदान में उतारा और जीत मिल गई। आनंद मोहन आरक्षण के विरोधी थे, लेकिन मंडल कमीशन लागू होने के बाद वो बिफर गए क्योंकि मंडल कमीशन को जनता दल का समर्थन प्राप्त था। साल 1993 में अलग पार्टी बना डाली, जिसका नाम रखा गया बिहार पीपुल्स पार्टी। लेकिन वक्त के साथ इसकी रफ्तार और प्रभाव दोनों कमजोर पड़ते जा रहे थे, तो समता पार्टी से हाथ मिला लिया। आनंद मोहन का राजनीतिक करियर शुरू हुआ। 1996 में जेल में रहते हुए चुनाव जीता। 1998 में जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1999 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन 1999 में हार के बाद उन्हें ज्यादा भाव नहीं मिला और कांग्रेस का दामन थामा। लेकिन कांग्रेस से ज्यादा भाव न मिलने से वहां दाल भी नहीं गली। आनंद मोहन सिंह पर यूं तो कई मामले दर्ज हैं, लेकिन साल 1994 में एक ऐसा दिन आया था जिसने न सिर्फ बिहार को पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। 5 दिसंबर 1994 के दिन एक दलित आईएएस अफसर जी कृष्णैया की भीड़ ने पीट कर और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। ये भीड़ आनंद मोहन की थी और आनंद मोहन ने ही इस भीड़ को उकसाया था। इस मामले में आनंद मोहन, उनकी पत्नी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया। 13 साल के बाद इस मामले पर फैसला आया और पटना हाईकोर्ट से आनंद मोहन को फांसी की सजा हुई। लेकिन आज़ादी के बाद ये पहला मौका था जब आनंद मोहन जैसे बड़े नेता को फांसी की सजा सुनाई गई हो। हालांकि फांसी तो नहीं हुई, लेकिन 2008 में फांसी को उम्र कैद में तब्दील
जरूर कर दिया गया। आईएएस अफसर जी कृष्णैया हत्या के बाद से ही आनंद मोहन लगातार जेल में थे, लेकिन परिवार पूरी तरीके से राजनीति में एक्टिव रहा। आनंद मोहन का वर्चस्व कितना बड़ा है देखना है तो देखें कैसे बिहार की सरकार ने आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए कानून तक बदल डाला था। कानून में संशोधन कर ये कहा गया कि ड्यूटी पर तैनात अफसर की हत्या अब साधारण हत्या के दायरे में आएगी। वहीं इस संशोधन से आनंद मोहन को इसका फायदा मिला। पहले आईएएस अफसर की हत्या में रिहाई नहीं होती थी, लेकिन अब रिहाई हो सकेगी। इस संशोधन के बाद नीतीश सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। विपक्ष जंगल राज की दुहाई फिर दे रहा है।